अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम सेकंड ईयर का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका हम आज चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, फंक्शन एंड लिमिट्स। इसमें सबसे पहले थ्योरी को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी में क्या क्या हमें मेन स्टेप्स और मेन बातें बताई गई हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे। फिर इसका सबसे पहले तो मैं इजी मेथड बताऊंगा कि इजी मेथड इस क्लास पे मैं बता दूंगा कि इस कोर्स को हम सेकंड ईयर की कोर्स को कैसे कर सकते हैं। उससे पहले कुछ थ्योरी देखेंगे। थ्योरी देखते हैं, फंक्शन एंड लिमिट्स। सबसे पहले हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन, ठीक है। फंक्शन अक्सर बच्चे ना इसकी डेफिनेशन भूल जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को समझने से पहले ना इसके पहले आप कंसेप्ट को समझें कि फंक्शन है क्या चीज़। फंक्शन एक ना ऐसा टूल है जिससे हम पूरी दुनिया को बयां कर सकते हैं। पूरी दुनिया के काम, पूरी दुनिया के जो उनसे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको बयान कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। ये फंक्शन की एक, यानी ये फंक्शन एक ऐसा टूल है जिसकी बिना पर हम मैथमेटिक्स में तमाम दुनिया के एक्सपेरिमेंट्स, तमाम दुनिया के काम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं। सिर्फ मैं अभी कंसेप्ट समझा रहा हूँ, डेफिनेशन प्रॉपर जो सी है वो देखते हैं। कंसेप्ट, कंसेप्ट के अंदर क्या आ जाता है कि ये एक रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस है बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी ये कंपैरिजन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? एक इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में सबसे पहले हम फ़र्क देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसकी हम वैल्यू कोई भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी मर्ज़ी है वो 2 पुट करें, 3 पुट करें, इन्फिनिटी पुट करें। मतलब इन्फिनिटी से मुराद कोई इतनी बड़ी वैल्यू है कि वो हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें गिनती का तो नहीं ना पता कहाँ पर एंड होती है, इन्फिनिटी नंबर है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हो गए। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल, इसका मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 2x। ये मैंने एक फंक्शन लिखा है अपने से। ठीक है, पता नहीं ये फंक्शन है नहीं है, मैंने अपने से एक इक्वेशन लिख दिया y इन टर्म ऑफ x। ठीक है, वो बाद में देखते हैं फंक्शन है नहीं है, वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अब अगर हम y की वैल्यू चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, x को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करेंगे। 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। ठीक है, हम y को जो सा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वैल्यू ही y की चाहिए, y की कोई ना कोई वैल्यू चाहिए। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, जो हम कोई भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं। ठीक है, और जौन सा है y, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। अगर हम x1 पुट करेंगे तो y हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, अगर हम x2 पुट करेंगे तो हमारे पास y 4 आएगा। यानी ये किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करके हमें कोई यूनिक वैल्यू देता है। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट को उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ये एक कंपैरिजन का मेथड है बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पर आते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन को समझते हैं और फिर जो है इसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन की एक डेफिनेशन लिखी है इन द फॉर्म ऑफ सेट। ठीक है, एक सेट की फॉर्म में और एक फंक्शन वेरिएबल्स की फॉर्म में है, तो दोनों डेफिनेशंस को हम देखेंगे। अब इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है, अ फंक्शन इज़ अ रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कंपैरिजन का एक रूल है, जो सा फंक्शन है रिलेटिंग टू सेट्स, यानी दो सेट्स के दरमियान रिलेशन पैदा करता है। ठीक है, इन सच अ वे
that each element in first set corresponds to one and only one element to the second set। इसका मतलब क्या है? अब ये अभी मैं जो सा सेट के फॉर्म में समझाऊंगा, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि वेरिएबल्स जैसे y इक्वल टू 2x हमने लिखा था उस फॉर्म में हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सेट के फॉर्म में देखें, ये फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये एक ए सेट है, ये बी सेट है। सबसे पहला काम क्या है कि रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस यानी रिलेशनल का एक रूल है, यानी ये मैं कहता हूँ ए से बी एक रिलेशन है, ठीक है। ए के कोई एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच कर लें, ठीक है। चार एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है, रिलेटिंग टू सेट्स एंड दो सेट्स के दरमियान रिलेशन है, ठीक है। दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, यानी ये उनसे पहले एलिमेंट का ईच एलिमेंट है ना, वो सबसे पहले तो रिलेशन किसी न किसी के साथ करना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट corresponds to one and only one element। अब यह इसका मतलब क्या है? अब एक ए सेट मैंने क्या लिखा है, ए बी सी डी। बी सेट क्या लिखा है, ई एफ जी एच। ये मैंने दो सेट लिखे थे, ठीक है। अब रिलेशन हम किस तरह फाइंड कर रहे हैं, ए से बी रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब रिलेशन में जो पहले वाला सेट होता है इसके एलिमेंट्स डोमेन कहलाते हैं, ठीक है। नंबर टू सेकंड वाला जोन सा एलिमेंट है इसके एलिमेंट्स रेंज कहलाते हैं। ये मैं सेट की बात कर रहा हूँ, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेट, जैसे ये सेट है, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन होने की क्या जो सी है ना, इसकी कंडीशन है, सबसे पहले रिलेशन होना चाहिए। नंबर टू पे डोमेन इक्वल होनी चाहिए पहले सेट के, ठीक है। जोन सा भी पहला सेट होगा वो बी होगा या ए होगा, उसकी डोमेन कहलाएगी। जितने एलिमेंट्स उसके अंदर हैं वही डोमेन सेम टू सेम इसकी होनी चाहिए। नंबर थर्ड क्या होता है कंडीशन कि डोमेन जोन सी है वो रिपीट ना करे, रिपीट ना, ठीक है, वो रिपीट ना करे। इसका मतलब क्या है, अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पर बी को एफ की जगह मिलाने से मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये एफ के साथ भी ज्वाइन हो रहा है और ये जी के साथ भी ज्वाइन हो रहा है, यानी इसकी डोमेन देखें, ए ई के साथ करे, ठीक है। इसकी डोमेन तो ए बी सी डी ही है, लेकिन जो सा है बी का एलिमेंट वो दो के साथ कर है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा है ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले सेट के फॉर्म में फंक्शन को डिफाइन करना हो तो सबसे पहले वो रिलेशन होना चाहिए किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान या दो सेट्स के दरमियान, ठीक है। फिर उसकी डोमेन जो से है वो इक्वल टू फर्स्ट सेट होनी चाहिए। नंबर थ्री क्या है, डोमेन जो से है वो रिपीट नहीं करनी चाहिए। ये फंक्शन की डेफिनेशन है इन द फॉर्म ऑफ सेट। अब हम वेरिएबल्स इक्वेशंस की फॉर्म में फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जी, तो यहाँ मैंने फंक्शन की एक और डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन क्या कह रही है इसको देखते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, यानी एक फंक्शन है जो सेट एक्स से सेट वाई के दरमियान एक रिलेशन है, ठीक है। इज अ रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, डेट असाइन टू ईच एलिमेंट इन एक्स। इसका मतलब क्या है, ये मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, ये देखें, y इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 2x प्लस 1, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर हम सेट एक्स वाई एक्स है, ये सेट वाई है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर हम असाइन करें एक्स इन एक्स, यानी एक वैल्यू अगर असाइन करें तो हमें एक यूनिक वैल्यू मिले इन द फॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स को अगर मैं 1 पुट करूँ,
तो y इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 3। अगर हम x को 1 पुट करें, हमारे पास आंसर y का 4 आ ही नहीं सकता इस फंक्शन में, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है एक यूनिक वैल्यू दे, अगर हम x को कोई वैल्यू असाइन करें और y की एक यूनिक वैल्यू दे, ठीक है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। जोन सा इसमें हम x पुट करते हैं, x ये डोमेन होती है, ये 0 से इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है। हर फंक्शन की अपनी डोमेन होती है। डोमेन रेंज पर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक डिटेल लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, जिससे आपको उसका कंसेप्ट बहुत इजीली समझ आ जाएगा। डोमेन बेसिकली होती क्या है, जो चीज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं वो डोमेन होती है। रेंज क्या होती है कि जो चीज़ हमें बाद में हासिल होती है वो भी डोमेन हो, वो रेंज होती है, ठीक है। सो जो सा है, ये मैंने फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल बता दिया है कि जोन सा है कि हम कोई x की वैल्यू अगर असाइन करेंगे तो हमें यूनिक वैल्यू मिले y की। ये जोन सा रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस है, इसको हम फंक्शन कहते हैं। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि देखें, फंक्शन जोन सा ना एक मशीन है। क्या है? मशीन। अगर हम इसको कोई वैल्यू x देंगे तो ये हमें y की फॉर्म में आउटपुट देगा, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ x एंड आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ y देगा, ठीक है। एक और ये मैंने बताया है कि x को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, y को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। एक और इसका एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कौन सी x वाला सेट होता है ना, इसको हम प्री इमेज कहते हैं, एंड जो आउटपुट होती है y, इसको हम इमेज कहते हैं। ये अक्सर बोर्ड में एमसीक्यूज आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड ईयर के पेज नंबर 2 पे लिखा है।